किसी दो फंक्शन दिए हैं और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाए तो कैसे निकाला जाए हमें। अगर एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ फाई एक्स एंड साई एक्स दिया हो, देन ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ एफ एक्स लिख दो हो गया। ये हमारी प्रॉब्लम है। इस फॉर्मेट में अगर दिया हो तो दो फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम भी हो सकता है ऐसे ही। तो आपको दो सवाल बनाओ, एक एक करके करिए। पहला है ड्रॉ एफ एक्स मतलब y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स क्रॉस एक्स। सरल ले लेते हैं और ने ले रखा है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई से 3π/2। इसमें इसका ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ कर देते हैं। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा प्लीज। सपोज ये y एक्सिस है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। इतना ले लेते हैं और उधर माइनस π/2 और माइनस पाई। तो साइन का ग्राफ बनाते हैं पहले। साइन कैसा बनेगा, 0 से ये π/2, अच्छा ये लिखना चाहिए था हमने π/2 पाई और 3π/2। यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर टच नहीं होना है। तो ये तो आपके लिए रूटीन वर्क हो चुका है। ये किया, साइन तो समझ में आ गया होगा सभी के। यस सर। अब क्रॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो क्रॉस सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस से, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ ये नीचे आ जाएगा। तो ये भी आप जानते ही, हमें इनका मैक्सिमम चाहिए। प्लीज आप देखिए, मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं। ओरिजिन से लेकर ये π/2 है तो ये π/4 होगा। ओरिजिन से π/4 तक ये साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ये क्रॉस एक्स। हमें ड्रॉट स्टार्ट करना है। ये देखो जो ज्यादा हो मैक्सिमम। तो यार जरा ड्रॉ करिए। तो अब मैं पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे दूसरा बनाने में। हरे रंग का नहीं, आप ये बताइए कि 0 से π/4 तक ज्यादा कौन है, क्रॉस है कि साइन है? सर कॉस। क्रॉस ज्यादा है, वेरी गुड। ये जो ऊपर हुआ वो ज्यादा हुआ ना, ये वाला, ये है। उसके बाद फिर सर साइन। साइन ज्यादा है, साइन यहां तक है। फिर यहाँ ये ये पाई है, पाई में फिर π/4 जोड़ो। यहाँ पर कितना आएगा, 5π/4 तक। साइन ज्यादा है, 5π/4 से आगे टूट ज्यादा कौन है फिर? जो ऊपर हुआ वो बड़ा हुआ ना, हाँ सर। तो क्रॉस ज्यादा हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर ये माइनस π/2 है, उसमें या ये माइनस पाई प्लस π/4 जोड़े तो ये -3π/4 है। तो फाइनली अगर मैं दोबारा बनाना चाहूँ इसको,
ये -π/2, ये -π, -π/2, यहाँ π/2, पाई और 3π/2. Etc. y equal to 1, y equal to -1. ये दिख नहीं रहा बहुत अच्छा, मैं इसको रेड कर देता हूँ. तो ये ओरिजिन है. तो प्लीज ध्यान दीजिए, ओरिजिन पे आपने तय कर रखा है कि ये ग्राफ ऊपर से आएगा ऐसे यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से ये वाला हो जाएगा, फिर ये नीचे तक रहेगा. आपने ऐसे कर रखा है यहाँ तक, ऐसे ही था ना, 5π/4. यहाँ से अचानक ये नीचे हो जा रहा था, ये छोड़ देना है. जो नीचे से ऊपर को आ रहा था सीधे उससे शान ले लेना है. यहाँ से ये थीटी चल रहा था ऐसे पीछे को आधे तक, फिर ये नीचे हो जा रहा था, ये छोड़ देना है. अचानक ये तेजी से इधर से ये जो आ रहा था ये ले लेना है. तो -3π/4. तो ये ग्राफ बन गया किसका, y equal to मैक्सिमम ऑफ साइन ट्रॉमा क्रॉस एक्स्ट्रा. क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? हाँ सर. तो यार ये बताइए, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे क्या ख्याल है आपका? साइन एक्स पूरी तरह डिफरेंशिएबल है, क्रॉस एक्स भी डिफरेंशिएबल है, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स क्रॉस एक्स का क्या हाल है? सर ये 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा. कहाँ पर? सर एक π/4 पे, एक 5π/4 पे और एक -3π/4 पे. वेरी गुड. शार्प एजेज आएंगे ना बेटा. मैं हो सकता है उतना अच्छा डायग्राम मैं नहीं बना पाया हूँ, आपको समझने की जरूरत है. तो 3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, शार्प एजेज. कंटिन्यूटी है, ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ? तो जब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझोगे फिर. तो अभी केवल इतना समझना है कि अच्छा ऐसे बनाते हैं. और अगर मैं मिनिमम कहता तो तब भी आप बना लेंगे. अब दो फंक्शन का मिनिमम का मतलब जो नीचे है, मैक्सिमम में ऊपर वाला, मिनिमम में नीचे वाला. ठीक है, तो इसको अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. आपको स्क्रीनशॉट लेना है बाद में देखने के लिए तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको बल्कि ऐसे लेना ही है तो पूरा दिखाओ. हाँ ये था सवाल, तो मैं अब आगे बढ़ा देता हूँ. बाकी लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा, किसी को दिक्कत आ रही है? अच्छा बच्चों, कभी भी अगर दो चीजों का अगर आपसे ना एफ और जी का मैक्सिमम पूछा जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ प्लस GH/2 प्लस मॉड ऑफ एफ माइनस GH/2. अपने आप आ जाएगा. और ये फंक्शन है नहीं, नंबर के लिए भी सही है. और अभी मैं दिखाऊंगा वाई टू. अगर कभी मिनिमम ऑफ, आपको डाउट हो रहा है इनमें मिनिमम कौन है, तो आप इनमें रख के देख लीजिए. एफ प्लस GH/2, ये तो सिंपल ब्रैकेट है, ये मॉड है. फॉर एग्जाम्पल, किसी का मन कर रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है 3 और 5 में बड़ा कौन होता है, तो इसमें रख के देख के कर सकते हो. बताओ भाई, मैक्सिमम 3 प्लस
5/2 प्लस 3 माइनस 5/2। देखते हैं क्या आता है। पहला कितना आया 3 + 5 8/2 4 और यहाँ 3 - 5 -2/2 -1 का mod 1 कितना आ गया। तो ये तय हो गया कि 5 ही बड़ा है। और अगर तुम्हें इसमें मिनिमम देखना है तो यही लिखना है 3 + 5/2 माइनस mod ऑफ 3 - 5/2। तो ये 4 -1 तो 3 है। तो ये तो नंबर्स में तो खैर कोई डाउट तो वैसे भी नहीं था, लेकिन बात समझाने का तरीका है। आप दो डिफरेंट फंक्शंस के लिए ले मैक्सिमम क्या होता है उसका, और किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखा हुआ आ गया तो आ तो कुछ भी सकता है, पूछने वाले तो कुछ भी पूछ लें। ठीक है, यस चलो फिर एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जवाब दे पाएंगे। y = मिनिमम ऑफ टेनेट्स एंड क्वार्टेट्स। इंटरवल नहीं दिया है तो 1 या 2 जोन में कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। इसको ग्राफ बनाइएगा प्लीज। ग्राफ बना के करना है। हाँ, हो पा रहा है या मुझे बताना चाहिए। सर, इसमें हम मिनिमम एक्स एक्सिस के ऊपर वाले रीजन में लेंगे, एक्स एक्सिस के नीचे वाले में। जहां जहां ग्राफ है ओके सर। ग्राफ जहां जहां जाएगा ना बेटा, वहां पर कंपेयर करोगे ना, छोटा कौन है अब मिनिमम कौन है। आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी बना रहा हूँ। ओहो, इससे तो जरूरत ही नहीं थी। साइन दिमाग में साइन क्रॉस ही भरा पड़ा है शायद। अब तो ऐसे करने हैं खाली। 2-3 लाइनें यहाँ पे चल लेते हैं। अभी सीधे होते होते मेरे तो तिरछी होने लगता है। चलो कोई बात नहीं। 5/2 पाई 3 5/2 2 पाई -5/2 -5
-3 पाई बाई 2। ये एक्स तो tan ग्राफ तो ऐसा होता है। फिर मिलना नहीं चाहिए, एसिम्प्टोटिक है, इससे ये हो जाएगा। ये तो सब टेंटेटिव ग्राफ है, आप जानते ही हैं सर। अब मैं कलर से इंटर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। कॉट पाई बाई 2 कितना होता है? 10 पाई बाई 2 इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो कॉट पाई बाई 2 कहाँ जाएगा? 0 की तरफ। तो ये, तो अब अगर आप बराबरी देखना चाह रहे हैं तो ओरिजिन से देखिएगा, कहाँ पर 10 और कॉट बराबर होते हैं? पाई बाई 4 पे। फिर कहाँ बराबर होंगे? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4। फिर कहाँ पर कटेंगे? पाई में 5 पाई बाई 4। फिर कहाँ पर कटेंगे? 7 पाई बाई 4। और इधर भी पीछे माइनस पाई बाई 4। यहाँ पर -3 पाई बाई 4। तो अब इसमें मिनिमम कैसे बनाएंगे? -पाई बाई 2 माइनस पाई, चलो इतने बना लेते हैं। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। और जरूरत पड़ेगी फिर आगे पीछे खींच लेंगे। ओरिजिन से स्टार्ट करिए प्लीज। ओरिजिन से पाई बाई 4 तक कौन है छोटा, 10 या कॉट? सर 10। 10 छोटा है। ये 10 एक्स्ट्रा ग्राफ है और ये कॉट का है, तो 0 से पाई बाई 4 तक ये पाई बाई 4 है। ये ऐसे पढ़ रहा है ऐसे, तो फिर यहाँ पर ये शार्प है स्टेशन, यहाँ से इधर पढ़ा जाएगा। मैं उतना अच्छा नहीं बना पाया, समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद फिर आप गौर करें प्लीज, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक छोटा जो है, फिर 10 आ गया। यहाँ तक, फिर यहाँ से ये वाला ग्राफ आ गया, तो ये है। फिर आगे इसी तरह का मंदिर जैसे बनते रहेंगे इधर को उधर को। फिर यहाँ पर वही ये 5 पाई बाई 4, ये 7 पाई बाई 4।
एज हिस्सा टेन का है, हर बार एज हिस्सा कॉट का है, और डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन तो वो नहीं है। मिनिमम खींच पाए आप? समझ में आया? हाँ सर। ऐसे ही आप लेफ्ट राइट बनाते रहिए, इनफाइनाइटली चलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े। ये समझाना है कुछ अभी? आगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ y इक्वल टू मिनिमम ऑफ mod x प्लस 1 mod x माइनस 1। तीन ले लिए इस बार, इसको ड्रॉ करना है। mod x पता है? हाँ ये है mod x प्लस 1 कहाँ से शुरू होगा? बेटा आप अंदर वाले को जीरो करने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा कहाँ से शुरू करना है। x प्लस 1 जीरो कहाँ होगा? -1 पे। बस तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1, ये हो गया y ऑफ मॉड, और x माइनस 1 कहाँ से शुरू होगा फिर? प्लस खुद ही बताओ फिर अब। फिर ग्राफ कैसा बनेगा सोचो। आपको मिनिमम चाहिए ना? हाँ सर। तो मिनिमम में देखिए प्लीज, मैं टिक कर रहा हूँ। ये मिनिमम हुआ -1 तक। हाँ सर। -1 से -हाफ तक फिर भी यही हुआ, ठीक है। -हाफ के बाद फिर ये बीच वाला आ जाएगा, ऐसे ये +हाफ। यस सर। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे, फिर ये हाफ में ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ये, फिर और यहाँ से ये बन गया यार।
मिनिमम ले रहा था ना, इसलिए ऐसा लिया। बहुत सामान्य सी बात है जी, मिनिमम लेना है जो नीचे है बस, तो यही बनेगा। मैक्सिमम रहते तो ऊपर वाला उठा लेते। तो डिफरेंशियबिलिटी कहाँ कहाँ नहीं है इसमें? -1 -1/2 0 1/2 और 1/2। वेरी गुड, बस इतना ही समझना है। ये ड्रॉ करना है mod 1 माइनस mod x माइनस 1 mod डबल mod। अगर मैं कभी ऐसा सवाल दे दूं आपको, तो इससे घबराने वाली बात तो नहीं है। देखो तो y इक्वल टू mod x mod x mod x ऐसा दे दूं तो ये टफ सवाल है या ऑर्डिनरी है? नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई भी एक्स्ट्रा मॉड एक बार ले लोगे, फिर दोबारा मॉड लेके क्या मिलना है उसको? हाँ सर, सही है। एक ही बार में वो नॉन नेगेटिव हो गया ना। हाँ सर, सही है। तो फिर वो 4 मॉड लगा लो, 10 मॉड लगा लो, वाई इक्वल टू मॉड एक्स ही है यार। वो उससे डराने की जरूरत नहीं है, वो तो जिसको क्लियर है एक ही बार में हो जाएगा। अच्छा, ऐसा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी होता होगा फिर। भाई इंटीजर आ गया ना पहली बार में, अब इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही रहता है। तो यस सर। एक ही बार में आ गया। खाली ये आईआईटी वाले ना कई बार ऐसा दिखाते हैं, बहुत ही बड़ा सवाल पूछे हैं। जिससे फाउंडेशन मजबूत है उसे पता है कुछ नहीं है। एक बात बताइए, क्या आप वाइट को एक्स्ट्रा ग्राफ खींच सकते हो? एक्स माइनस 1 का खींच सकते हो? हाँ एक यूनिट नीचे यस मॉड सर। एक्स माइनस 1 का खींच सकते हो? पूरे का मॉड लेना, यस सर। जो ऊपर है ऊपर ही है, जो नीचे है वो भी ऊपर है। माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 मॉड ले सकते हो? माइनस लेने से जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। 1 माइनस एक्स माइनस 1 मॉड ले सकते हो? 1 यूनिट ऊपर उठा दो। अब पूरे का मॉड ले सकते हो? सोचो यार। बहुत टफ है। नहीं सर। मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ, तोड़ तोड़ के चीजों को तोड़ दे रहा हूँ मैं। एक्स वाई इक्वल टू एक्स तो पता है ना बेटा, ये लाइन होगी। तो 8 यूनिट नीचे ले आओ, इसे यहाँ ले आता हूँ। वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये 1 पे कटेगा ना। ठीक, मैं दूसरे स्टेप पे आ गया हूँ, यहाँ पे आ गया। अब मुझे मॉड लेना है।
तो मॉड पूरे टर्म लेना है राइट साइड में, तो क्या करना चाहिए, जो ऊपर है वो तो रहेगा ही, और जो नीचे है वो ऊपर सोचो लकड़ी का है, बैंड कर दिया 1 पे, तो ये ऐसे निकल जाएगा, यहाँ 1 पे आ जाएगा। तो ये स्लोप 45 वाली लाइन है ना, यस ये तीसरा ग्राफ आया फिर x माइनस 1 का मॉड। अब क्या करना है, -1 से, तो फिर यार ये जो पूरा ऊपर था वो ठीक नीचे आ जाएगा, ये इधर को और ये इधर को, ये तीसरा ग्राफ हो गया। ऐसा हो जाएगा या नहीं? हाँ सर। अब क्या करूं, 1 यूनिट ऊपर उठा दूं, तो जो -1 पे है वो ओरिजिन से पास होगा, ये -1 पे था ना, ये ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, ऐसा आ जाएगा। हाँ सर। तो ये अब क्या बना, 1 माइनस मॉड ऑफ, अब क्या करना है, पूरे का मॉड लेने हैं, मतलब फिर वही राइट साइड में पूरे का मॉड लेते हैं, तो क्या करते हैं, जो ऊपर है ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो, जो नीचे है यहाँ से भी, लो जी डब्लू बन गया। समझ में आया या नहीं आया? तो यार आप, वो तो आप लोगों की मेहनत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को वही चीजें बतानी पड़ रही हैं जो आपको, आप कहते हैं कि हमें आता है। ये दिखा रहा है कि आपकी प्रैक्टिस काफी कम है। आप लोग इसको पूरा करिए, फिर मैं 9:45 पे मिलते हैं दोबारा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए प्लीज, फिर मैं हटा रहा हूँ। ले लिया? हाँ सर।